दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या 30 सालों में दोगुनी हो गई है। ब्रिटिश जर्नल द लैंसेट में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन की छपी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 के मुकाबले 2019 में 127.8 करोड़ हो गई है। इनमें 62.6 करोड़ महिलाएं और 65.2 करोड़ पुरुष शामिल हैं। शोध के मुताबिक 41% महिलाएं और 51% पुरुष अपनी इस समस्या से अनजान थे और ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित करीब 50% मरीजों ने 2019 तक अपना इलाज नहीं कराया था। 2019 में 53% महिलाओं और 62% पुरुषों ने अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि हर 4 में से 1 भी कम महिलाएं और 5 में से 1 पुरुष इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल होने वाली 85 लाख मौत का सीधा संबंध हाइपरटेंशन से होता है और स्ट्रोक, दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी इस समस्या की मुख्य वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लो ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक को 35 से 40%, दिल के दौरे को 20 से 25% और हार्ट फेलियर को लगभग 50% तक कम किया जा सकता है। भारत की बात करें तो यहाँ भी हाइपरटेंशन की बीमारी में पिछले 30 सालों में बढ़ोतरी हुई है। 1990 में 28% महिलाएं और 29% पुरुष इस बीमारी से पीड़ित थे, जबकि 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 32% और 38% हो गया है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन में हाइपरटेंशन रेट्स महिलाओं में सबसे कम, जबकि इरिट्रिया, बांग्लादेश, इथियोपिया और सोलोमन द्वीप समूह में पुरुषों में सबसे कम है। वहाँ ये क्रमशः 24% और 25% से भी कम है। वैसे तो दुनिया भर में बड़े स्तर पर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कम और मध्य आय वाले देशों में ये समस्या ज़्यादा फैली है और वहाँ इसकी नियंत्रण और इलाज दर भी कम है। नेपाल, इंडोनेशिया और सब सहारा अफ्रीका और ओशनिया के कई देशों में महिलाओं में इलाज दर 25 जबकि पुरुषों में 20% से भी कम थी। पूर्व यूरोप, मध्य और पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इलाज दर तो अधिक थी, जबकि बीमारी नियंत्रण दर कम देखी गई। स्टडी में शामिल लेखकों ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों जैसे कोस्टा रिका, चिली, टर्की, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में सबसे बेहतर ट्रेसिंग, उपचार और नियंत्रण किए जाने की बात कही है। लैंसेट जर्नल में छपी ये रिपोर्ट चिंता पैदा कर सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण ने सरकारों का ध्यान हाइपरटेंशन की वास्तविकता से हटा दिया है। फोर्ब्स ने शेफियल्ड विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोरी के हवाले से लिखा कि पिछले 18 महीनों में हृदय रोग की बीमारी पर कम ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों में उच्च रक्तचाप के औषधीय उपचार से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। इसमें WHO ने उच्च रक्तचाप और सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg या 90 mmHg के डायस्टोलिक रक्तचाप के पुष्टि निदान वाले व्यक्तियों के लिए औषधीय एंटी हाइपरटेंसिव उपचार शुरू करने की सिफारिश की है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।